हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। शास्त्रीय नृत्य होता क्या है? शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य शैली है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र हमारा एक संस्कृत ग्रंथ है। शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू है और ये है लास्य और तांडव। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी अपने क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ भी चुका है कि शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू कौन कौन से हैं, लास्य और तांडव। अब हम बात करेंगे लास्य और तांडव है क्या। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो मूलभूत तत्वों से बना है। कौन से दो मूलभूत तत्व है? लास्य और तांडव। लास्य इस शब्द का अर्थ है अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय। यह नृत्य कला के स्त्रीत्व को दर्शाता है। स्त्रीत्व को कौन दर्शाता है? लास्य। तांडव यह नृत्य लय और गति पर अधिक केंद्रित है। किस पर ज्यादा केंद्रित है? लय और गति, और नृत्य के पुरुष पहलू का प्रतीक है। नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण लगभग 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अनुसार एक नृत्य को 3 मूलभूत घटकों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 मूलभूत घटक कौन कौन से हैं? नृत्य, नाट्य, नृत्य। नृत्य यह शब्द उन मौलिक नृत्य गतिविधियों का वर्णन करता है जो लयबद्ध तरीके से की जाती है लेकिन उनमें कोई भावना या मनोदशा नहीं होती। यह शरीर और चेहरों के अंगों की हरकत है। नाट्य एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है। यह नृत्य प्रस्तुति की विस्तृत कहानी की ओर संकेत करता है। अब हम जानेंगे नृत्य क्या होता है। नृत्य के माध्यम से भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को नृत्य कहा जाता है। इसमें संवाद और नृत्य मुद्राओं जैसी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। हाथ और चेहरे का उपयोग विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लोगों का मानना है कि यह विशेष नृत्य शैली आध्यात्मिकता से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य शैली में कई तकनीकी बातें शामिल है और इसके लिए मुद्रा में संयम, सुंदरता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसे सीखना काफ़ी जटिल और तकनीकी है। जटिल और तकनीकी तो है किंतु असंभव कतई नहीं है। अब हम बात करेंगे कई वर्षों के औपचारिक परीक्षण के बाद ही कोई व्यक्ति शास्त्रीय नृत्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय नृत्य में एकल और समूह दोनों तरह के प्रदर्शन शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का विकास उच्च समाज, राज दरबारों और मंदिर परिसरों में हुआ है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और ये है कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मणिपुरी। और ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य है ये अलग अलग जगह के शास्त्रीय नृत्य है जहाँ से ये हमें ये बोलेंगे कि जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। तो चलिए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। संक्षेप में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस नृत्य शैली की जड़ें मुख्यतः तमिलनाडु में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु। प्रारंभ में भरतनाट्यम केवल मंदिर की महिला और नर्तकियों का विशेष अधिकार था। महिलाओं के लिए भरतनाट्यम में वेशभूषा के मुख्य रूप से 2 सामान्य शैलियाँ प्रयुक्त होते हैं: स्कर्ट साड़ी शैली, पायजामा स्टाइल। नर्तक मुख्यतः रेशमी साड़ियों से बनी वेशभूषा पहनती है जिन पर सोने की जरी की कढ़ाई का डिजाइन होता है। कहीं का डिजाइन होता है सोने की जरी की कढ़ाई का। भरतनाट्यम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्र भरतनाट्यम में प्रयोग किया जाता है? मृदगम जो एक तरफा ढोल होता है। नादस्वरम काली लकड़ी से बना एक लंबा ओबो है। नट्टूवंगम झांझ, बांसुरी, वीणा, वायलिन, मंजीरा, कंजीरा, सुरपेटी। अब हम बात करेंगे भरतनाट्यम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। चूंकि भरतनाट्यम मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति है इसलिए इसे अक्सर अग्नि नृत्य कहा जाता है। भरतनाट्यम की हरकतें ज़्यादातर नाचती हुई लपटों जैसी होती है। मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस नृत्य शैली में तांडव, लास्य दोनों ही घटक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है कटक मुख हस्त जिसमें 3 उंगलियां मिलाकर ओम का प्रतिनिधित्व करती है।
किसमें ओम का प्रतिनिधित्व किया जाता है? कटक मुख हस्त। कितनी उंगलियों का प्रयोग करके? 3। और इसकी प्रसिद्ध नर्तकियाँ कौन कौन सी है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी या कोई भी अदर एग्जाम हो गया, हमारे स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैट, कोई भी एग्जाम हो गए, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सी नर्तकी कौन से नृत्य को प्रस्तुत करती है। तो इसकी प्रसिद्ध नर्तकियाँ कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी विश्वनाथन। और भी बहुत सारी है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कथकली। कली केरल। अब ये याद रखना है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। चलो विस्तार पूर्वक जानते हैं। कथकली का जन्म स्थान भारत के केरल में माना जाता है। 2 प्रकार के नृत्य नाटक रामनाट्यम और कृष्णाट्टम जो रामायण और महाभारत के दृश्य को दर्शाते हैं, केरल के मंदिर में सामंती प्रभुओं के संरक्षण में उभरे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कथकली के पूर्ववर्ती थे। कथकली नृत्य में प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र नीचे सूचीबद्ध है। चेंदा, मदलम और एडक्का ये कहीं के वाद्य यंत्र है? कथकली के। कथकली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। यह नृत्य मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। ये मेन वो है कि यह किसके द्वारा किया जाता है? ऐसा नहीं है स्त्रियों द्वारा नहीं किया जाता है, बट मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा। कथकली में कहानी कहने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसों को बाहों के ऊपर नीचे करके दर्शाया जाता है। इस प्रकार कथकली में आंखों की हरकत को बहुत महत्व दिया जाता है। किसका बहुत महत्व होता है? आंखों की हरकत का। इस नृत्य शैली का अभ्यास खुले आसमान के नीचे, थिएटरों में, खुदरी चटाई या मंदिरों के मैदान पर किया जाता है। राज्य की हरी भरी वनस्पतियां कथकली प्रदर्शन के लिए पृष्ठभूमि का काम करती है। खुले थिएटरों में रोशनी के लिए पीतल के लैंप का उपयोग किया जाता है। और जो कथकली की प्रसिद्ध नर्तक है वो इस प्रकार है। गुरु कुंचु कुरप, गोपीनाथ और सर्वज्ञ संक्रम नंबूदरी और आदि। ये हो गया हमारा पार्ट 1 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।